Assalamualaikum and welcome to Kahani Pakistani. मैं हूँ आपकी host Aisha Gilani and we are still here in the fabulous city of Detroit, Michigan. पिछले एपिसोड में मैंने आपको ज़रा हिस्ट्री बताई about Detroit और कुछ amazing लोगों से मिलवाया. If you haven't seen it, इस एपिसोड को देखने के बाद please run to your nearest computer and check us out on the web. अब मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ with another man who has really played a big role in my life. Okay, maybe not the man, but his legacy, Henry Ford. जैसे मैंने बताया, Ford headquarters are right here in Detroit City. Growing up, I always used to quote this very famous Henry Ford line, "Whether you think you can or think you cannot, you are right." मतलब कि चाहे आप सोचें कि आप कर सकते हैं या आप ना कर सकते हैं, जो भी आप सोचेंगे वो ही होगा. मतलब कि आप जो चाहें कर सकते हैं, आप अपने सारे ख्वाबों को सच्चाई में तब्दील कर सकते हैं. And that's exactly what Henry Ford did. So I'm going to give you a whole rundown of that, his legacy, and where Ford is today. Sath, as a surprise, you'll get to follow along with me as we take a ride in an antique 1914 Ford Model T. It was so exciting. Let's get started. जब Ford Motor Company सिर्फ 1 साल की उम्र का था, they moved to their second home right here at the Ford Piquet plant in historic Milwaukee Junction. Even though Henry Ford यहाँ सिर्फ 1904 से लेकर 1910 तक थे, यहाँ उन्होंने अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील किया और एक नई और कुव्वत फरीद में लेने वाली गाड़ी लोगों में पेश की. Right here at this very plant is where he created the Ford Model T, दुनिया की सबसे most influential गाड़ी. So let's go check out this national historic landmark and follow in his footsteps. Joining me now is a Ford corporate historian, Bob Krepke. Bob, thank you so much for taking time out for us today. So tell me about this complex. Why are we here today? Tell me about its significance. Sure. Well, this is a very famous factory. ये एक बहुत मशहूर फैक्ट्री है. ये वो पहली फैक्ट्री है जो फोर्ड मोटर्स ने बनाई थी. इसके बाद हमने दूसरी फैक्ट्रियां कायम की, लेकिन वो पहली फैक्ट्री है जिससे हमने इब्तिदा की. और ये फैक्ट्री बनाने का मकसद गाड़ियों की प्रोडक्शन शुरू करना और मुनाफा कमाना था. लेकिन ज्यादा जगह की जरूरत थी ताकि हम ज्यादा गाड़ियां बनाकर ज्यादा मुनाफा हासिल कर सके. ये बुनियादी तौर पर पुर्जे जोड़कर गाड़ियां बनाने वाली फैक्ट्री थी. गाड़ियों की ज्यादातर हिस्से यहाँ नहीं बनते थे. हम सड़क के पार नई जगह मुंतकिल होने से पहले यहाँ गाड़ियां असेंबल करके कंपनी चलाते थे. ये अपने वक्त की एक बड़ी फैक्ट्री थी. It was a great factory for its times. The Packard factory had had a huge fire. So Henry Ford and the associates said, "We don't want this factory catching fire or anything." So there's special fire applications even for way back in 1904 when they put this building up. 1904 में फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर आग लगी. इसके बाद कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड और उनके साथ मुस्तकबिल में आतिशज़दगी के वाक़यात रोकने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए गए और ऐसा खुसूसी इंतजाम किया गया जिसके तहत आग लगने की सूरत में इसे फैलने से रोका जा सके. इस फैक्ट्री को यह एजाज़ भी हासिल हुआ कि फोर्ड गाड़ियों का मॉडल टी इसी जगह तैयार होना शुरू हो गया. इसलिए मैं हर किसी को ये बताता हूँ कि ये वो जगह है जहाँ फोर्ड मोटर कंपनी ने जन्म लिया. यही वो मुकाम है जहाँ गाड़ियों से मुताल्लिक नए और अछूते तसव्वुरात आइडियाज़ पर काम हुआ और अपने दौर के मशहूर लोग इसकी छत के नीचे इकट्ठे हुए
personalities that ran the company. So tell me more about Ford's place in American history. Sure. The Ford Motor Company has a tremendous place in history. फोर्ड मोटर कंपनी का दुनिया भर में एक मुकाम है। इसकी वजह यह है कि नई ईजादात और इख्तिरात हमने मुतारिफ कराई और हमने मुतहर्रिक असेंबली लाइन का तस्वुर पेश किया और इस पर अमल का आगाज़ किया। हमने ही औरतों और मर्दों को मसावी बुनियाद पर तनख्वाह देना शुरू की, जो उस दौर में $5 रोज़ाना थी। हम अपने कारकुनों की ज़रूरियात का ख्याल रखने के लिए उन्हें मुख्तलिफ सूरतों में इजाफी माली इमदाद भी फराहम करते थे ताकि वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। हमने अपने वर्कर्स के लिए तालीमी सहूलतें भी फराहम की और कंपनी ने उसूल तालीम और अपनी इस्तिदाद बढ़ाने के लिए सिलसिले में अपने कारकुनों की हौसला अफजाई भी की। And spent a lot of time to make sure that the men and women had an opportunity to learn and better themselves. What about the Model T has made it the most popular car in the world? The Model T really was revolutionary for its time. मॉडल टी गाड़ी हकीकतन अपने तौर की एक इनकलाबी गाड़ी थी। मॉडल टी बनाने से पहले हम बहुत सी गाड़ियां बना चुके थे और इससे हमने बहुत कुछ सीखा था। हम कोई ऐसी चीज़ पेश करना चाहते थे जो खरीदार को मुतमईन कर सके। इस मॉडल में हमने स्टीयरिंग कॉलम में ताकि गाड़ी चलाने वाला अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रख सके। हमने ख़ास तौर पर इस मॉडल में मखसूस तर्ज का सस्पेंशन सिस्टम नस्ब किया था क्योंकि उस ज़माने में सड़कों की हालत बहुत ख़राब हुआ करती थी। इस सिस्टम का मकसद ये था कि गाड़ी का अगला हिस्सा सड़क के हालत के मुताबिक अपनी जगह का तयन कर सके और मुसाफिर को ज़्यादा झटके महसूस ना हो। And so consequently, they wanted to make sure that that front end could crawl over obstacles and that. And of course, Henry Ford was a mechanical engineer, so he spent time with the engine. हेनरी फोर्ड एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। उन्होंने गाड़ी के इंजन पर काफ़ी वक्त सर्फ किया। मॉडल टी में इस्तेमाल किए जाने वाले इंजन का साइज छोटा था और वो बहुत पायदार था और वो एक ऐसा इंजन था जिस पर लोग भरोसा कर सकते थे। और सबसे बढ़कर ये कि ये गाड़ी लोगों की क़ुव्वत ख़रीद के अंदर थी। मॉडल टी की 3 अहम खसूसियात थी। वो सादा थी, पायदार थी और कम कीमत थी, जिसकी वजह से ये मॉडल रिकॉर्ड तादाद में फ़रोख्त होना शुरू हो गया। हमने इस फैक्ट्री में मुतहर्रिक असेंबली लाइन नस्ब की थी जिसने ज़्यादा तादाद में गाड़ियाँ बनाने में मदद फराहम की, जिसके नतीजे में गाड़ी पर उठने वाले अखराजात में कमी आई। So let's go back in history a little bit. Driving up to the building, it's so interesting looking, and I was trying to imagine what it would have been like back in 1904. Sure. Can you paint a picture for us? Sure. Back in 1904, this area out here had some mechanical shops out here. This was kind of a little bit... 1904 के दौर में इस मुकाम पर कुछ मैकेनिकल वर्कशॉप्स कायम थी। ये जगह डिट्रॉइट के एक मुज़ाफ़ाती इलाके में शुमार होती थी। डिट्रॉइट भी तमाम बड़े शहरों की तरह अपने मरकजी हिस्से से बाहर की जानिब फैला। शहर का मरकजी हिस्सा दरिया के साथ वाक़ है। Detroit was a great center, and a lot of people say, why Detroit? डिट्रॉइट की एक और अहम बात यह है कि यहाँ अमेरिका की किसी भी दूसरे शहर के मुकाबले में कहीं ज़्यादा वर्कशॉप्स और पुर्जे बनाने के कारखाने हैं। ऐसे लोग जो कोई नई चीज़ ईजाद करना चाहते हैं उनके लिए ये शहर इंतहाई मुनासिब और मौजू है, क्योंकि यहाँ आपको मशीनें बनाने वाली वर्कशॉप्स तक आसानी से रसाई मिल सकती है। इसे इस मकसद पर इसलिए बनाया गया था कि ये जगह रेलवे लाइन के इंतहाई करीब है, जिसकी वजह से यहाँ खाम माल लाने और तैयार शुदा गाड़ियाँ दूसरे इलाकों तक पहुँचाने में आसानी होती है। चीज़ों तक रसाई और उनकी नकलो हमल इस शहर का एक दिलचस्प पहलू है, क्योंकि यहाँ जो कुछ हम तैयार करते हैं उसे ट्रेन के जरिए ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। Interesting, because what we were building was an alternative to train transportation. रिमोट को हाथ मत लगाइएगा। आई एम वॉचिंग यू। सी यू आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से वापस आने के लिए शुक्रिया। आइए जरा हिस्टोरिक फोर्ड पिकेट प्लांट का टूर कंटिन्यू करते हैं। Going back again, once again, how do you think the city of Detroit has changed from then until now, and then also after the recession? Because as everybody knows, Detroit was hit really hard, by the recession. So I'm kind of curious to know what's been going on since then. Okay, I'm a historian, so I'm not really a predictor. मैं एक तारीखदान हूँ, को पेशन गोइयाँ करने वाला नहीं। सच ये है कि डिट्रॉइट दुनिया के दूसरे शहरों से मुख्तलिफ नहीं है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप तरक्की ही करते चले जाएं। ऐसे मौके आते हैं कि हालात इंसान को तनज़्ज़ुली की तरफ ले जाते हैं और लोग दूसरे इलाकों का रुख कर लेते हैं और मईशत डूब जाती है। मैं आमतौर पर लोगों से यही कहता हूँ कि ज़िंदगी मोनोपोली का खेल जैसी होती है।
आप इस खेल के बोर्ड पर सफ़र करते हैं और इस दौरान बहुत से वाक़यात पेश आते हैं। डिट्रॉइट भी बिल्कुल ऐसी ही जगह है। यहाँ के हालात बेहतर हो जाएंगे और मुमकिन है कि ये शहर अपनी मईशत के एतबार से पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। Better than ever. Tell me about that and how you got involved with Ford. Sure. I was in the motion picture industry here in Detroit, and we made a lot of documentaries in Detroit. It was actually a very famous spot. मैं असल में डिट्रॉइट की फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक था। हमने यहाँ बहुत सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई। ये जगह डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाने के हवाले से बहुत मशहूर थी, क्योंकि यहाँ मोटर गाड़ियों की सनत समेत बड़ी सतह पर कंपनियाँ मौजूद थी। मैं यहाँ फिल्मी सनत के लिए काम करता था और मैंने डिट्रॉइट की यूनिवर्सिटी से फिल्म साजी की तालीम भी हासिल की थी। फिर हुआ यूँ कि फोर्ड कंपनी ने मुझसे कहा कि मैं इनकी फ़ोटोग्राफी में मदद करूँ। मैंने फोर्ड के लिए काम करना शुरू कर दिया और फिर मैं इनके फ़ोटोग्राफी के शोबे का मैनेजर बन गया। ये 2003 और 2004 का ज़माना था, जिस दौरान फोर्ड कंपनी के क़याम की 7 साला तकरीबात मुनक़्क़िद की जा रही थी। वो लम्हात बहुत यादगार थे। इसके 10 साल बाद लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि रिपोर्टर्स को हमारी तारीख के मुतालिक कौन बताएगा। मैंने कहा कि मैं इनके लिए ये कर सकता हूँ। फोर्ड कंपनी इस चीज़ में बहुत दिलचस्पी ले रही थी, क्योंकि फोर्ड के 2 हिस्से हैं। ये कंपनी फोर्ड फैमिली की मिल्कियत है। There's 2 pieces of Ford. There's the actual company, but then there's the Ford family that owns the company. Where do you see the future of Ford and the future of Detroit going? I think the future of Detroit and the future of Ford do मेरा have... ख्याल है कि डिट्रॉइट शहर का मुस्तकबिल और फोर्ड कंपनी का मुस्तकबिल एक दूसरे से मुतवाज़ी चल रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि कंपनी ख़ानदान की बुनियाद पर कायम है और हेनरी फोर्ड फैमिली की जड़ें इस मट्टी में पोस्ट हैं। और इसी तरह दूसरे मोटरसाज कंपनियां, मसलन जनरल मोटर्स का भी यही मामला है। मैं ये देखता हूँ कि ऑटो इंडस्ट्री इसी शहर में अपना वजूद कायम रखे हुए है। Bob, thank you so much for having us here today. That was extremely informative, and I'm still awestruck. It was amazing. Would you like to look around the building a little bit here and take a tour? Yeah, okay, definitely. well, let's do that. All right. This is very interesting. Yes, well, this room here is just in the process of being recreated. इस वक्त हम जिस कमरे में मौजूद हैं उसमें गाड़ियों के डिज़ाइन और उनसे मुताल्लिक चीज़ों के तख्लीकी काम किया जाता है। Actually, right in the room where the Model T was conceived and designed. This was the experimental room in इस here. वक्त हम जिस कमरे में मौजूद हैं, ये दर हकीकत वही कमरा है जहां फोर्ड की मशहूर ज़माना मॉडल टी कारों को डिज़ाइन किया गया था। ये एक तजर्बाती कमरा है। यहाँ मेज़ पर जो पुरानी ड्राइंग पड़ी है उसमें गाड़ी का खाका पेश किया गया है। आप ज़रा सोचिए कि कंपनी का मालिक हेनरी फोर्ड खुद यहाँ खड़ा हुआ है और कह रहा है कि नक्शे में ये चीज़ यहाँ क्यों है, और अगर हम इस चीज़ को हटा दें तो कैसे लगेगा। This is quite unique. This is one of the first Model T engines, you know, still being worked on in that. ये एक और मुनफरद जगह है। ये मॉडल टी के इब्तिदाई इंजन में से एक इंजन है। जो चीज़ें इस इंजन को दूसरे इंजन से मुनफरद करती थी उसमें एक ये पेडल थे जो इससे पहले गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के साथ हुआ करते थे, जबकि हमने इन्हें गाड़ी के फर्श पर मुंतकिल कर दिया। इस इंजन की एक और आम बात यह थी कि हेनरी फोर्ड ने इसे एक खास किस्म की स्टील से तैयार किया था जो इससे कबल सिर्फ यूरोप में इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे ये इंजन ज़्यादा पायदार और मजबूत बन गया, और ये इंजन आज भी चल रहा है। This Model T engine was lighter and much stronger. This is a great engine. Model T, and they still run today. Wow. It's amazing. I wanted अब मैं आपको ये गाड़ी दिखाना चाहता हूँ। मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है। It's You know, beautiful. this is a 1909 Model T. ये 1909 का मॉडल टी है। ये अव्वलीन कारों में से एक है। इस गाड़ी पर आप ये जो छोटा सा निशान देख रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये कार इस फैक्ट्री में बनाई गई थी। इस पर पीतल का काम किया गया था। इस कार में 2 हेडलाइट्स लगाई हैं जो गैस से रोशन होती हैं। ये गाड़ी का हॉर्न है। आपने महसूस किया होगा कि कार सुर्ख रंग की है। हेनरी फोर्ड ने 1940 में कहा था कि गाड़ी के लिए काले रंग के साथ साथ कोई भी रंग चुन सकते हैं। लोगों का ख्याल था कि इससे पहले तमाम मॉडल टी कारें काले रंग की होती थीं, लेकिन इब्तिदाई मॉडल टी कारें सुर्ख रंग में भी बनाई गई थीं, जैसे कि ये है। But in the early days, and people think that all Model Ts are black. It's not true. The early ones were all different colors, like this beautiful red, fire engine red. If I lived in 1909, this would be my car. This is and this was a breathtaking. popular one. This is a touring car, meaning you can put the top up or you can put it down. A lot of people can fit in it.
It's pretty amazing. ये अपने दौर की एक मशहूर टूरिंग कार थी, यानी इसका मतलब ये है कि आपका दिल चाहे तो आप इसकी छत को हटा भी सकते थे। अगर हम इस कार के इस जानिब आए तो ये वो जगह है जहां कार की हेडलाइट्स को जलाने के लिए गैस बनाई जाती थी। इसमें आप एक कंपाउंड डालते थे जो कतरा कतरा नीचे जाता है और गैस में तब्दील हो जाता है। And it's got a horn here, which must be out of oomph right now. ये कार हॉर्न है। कार के अंदर लकड़ी की खूबसूरत काम किया गया है। शायद आपको यकीन नहीं आए, लेकिन इस कार की तैयारी में 250 फुट लकड़ी इस्तेमाल की गई है। इसमें सवार होने के लिए खुसूसी चीजें लगाई गई हैं। Of hardwood to build. There's that much wood in them, all through them. And it's got the typical running boards with special devices to step on to get up in it. इस कार में एक दरवाज़ा लगा हुआ है, लेकिन कार के शुरू के मॉडल्स में ड्राइवर की जानिब दरवाज़ा नहीं होता था, सिर्फ मुसाफिरों की साइड पर दरवाज़ा लगाया गया था। अब आप ज़रा इन पहलुओं पर नज़र डालें। ये मुकम्मल तौर पर लकड़ी से बनाए गए हैं और इन्हें खूब चमकाया गया है। इसके टायर्स में भी हवा भरी है। ये बहुत शानदार टूरिंग कार है। इस कार के पीछे भी एक लाइट लगी हुई है। आप कार के पिछले हिस्से में स्प्रिंग लगे हुए देख सकते हैं। ये सस्पेंशन के लिए लगाए गए थे। ये बिलाशुबा बहुत खूबसूरत कार है। इसकी शक्ल पुरानी तर्ज की उस मुसाफिर गाड़ी जैसी है जिसे घोड़े की मदद से चलाया जाता था। इसकी वजह यह है कि इस कार की बहुत सी चीज़ें उसी दौर की घोड़ा गाड़ी से अक्स की गई थी। Springs back here. You see the suspension in the back. It's an amazing car, beautiful, isn't it? Kind of modeled after a carriage. Right. If you look at the top, it looks like an old carriage, a horse-drawn carriage. But that's because they borrowed so many parts in the old days. They didn't make their own parts. They bought them from suppliers. And what better place than from a buggy shop? Let's move on. Now, the early vehicles did not have electric starts. They had a crank that you actually cranked the car, and there was a real technique to that. ये गाड़ी इलेक्ट्रिक पावर से स्टार्ट नहीं होती। इसे स्टार्ट करने के लिए आगे की जानिब एक खुसूसी आला लगाया गया है जिसे घुमाकर स्टार्ट किया जाता है। इसका मकसद ये था कि गाड़ी स्टार्ट करते वक्त आपका हाथ न फंसे। और आप ऊपर की जानिब एक छोटा सा थर्मोस्टेट भी देख सकते हैं। ये आपको गाड़ी के रेडिएटर में मौजूद पानी के दर्जा हरारत के मुतालिक बताता है, ताकि अगर आप चढ़ाई पर जा रहे हों और रेडिएटर का पानी उबलने लगे तो ये आपको किसी नुकसान से भी खबरदार कर सके। Indicate that. As you're saying all these things, I'm picturing what's replaced them now in the Yes. current day vehicle. It's Yes. so interesting. Everything is now is interesting. digitized. Oh, sure. Oh, yeah, it was all mechanical in the old days. रिमोट को हाथ मत लगाइएगा. I'm watching you. See you after the break. आज we are witnessing history being made. हम अभी मौजूद हैं at the Ford Flat Rock Assembly Plant, जहाँ पे दुनिया की सबसे पहली 2015 50th anniversary Ford Mustang reveal होने वाली है, जो बिल्कुल यहाँ पे बनी है 4 years in the making. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम उसकी सारी डिटेल्स देखेंगे और शायद उसमें एक राइड भी ले सकें. I don't know, we'll try. But इससे पहले मैं आपको एक exclusive tour देने वाली हूँ of this very plant. Guys, here we are at the Flat Rock Assembly Plant of Ford, जहाँ पर वो ये सारी vehicles को assemble कर रहे हैं, up close and personal. Check it out. I'm Tim Young, plant manager of Flat Rock Assembly Plant. मेरा नाम टिम यंग है और मैं फ्लैट रॉक असेंबली प्लांट में प्लांट मैनेजर हूँ और मैं इस अहम दिन के मौके पर आप सबकी आमद पर शुक्रगुजार हूँ। इस वक्त हम दुनिया भर में मोटर साजी में शोहरत रखने वाली फोर्ड कंपनी की जानिब से नई नस्ल के लिए अपनी एक नई कार पेश कर रहे हैं। इस बोर्ड पर आप जो नाम देख रहे हैं, ये नाम दुनिया भर में अपनी शिनाख्त रखता है। ये 2015 मॉडल की कुली तौर पर नई मस्टैंग कार है। Ford has a great
Detroit following all over the world. Do you see it setting up shop in Pakistan anytime soon? फिलहाल हम किसी नई जगह अपना सेटअप कायम करने के मुतालिक कोई ऐलान नहीं कर सकते। हम हर मुल्क में अपने बिजनेस कायम करने के इम्कानात देख रहे हैं, लेकिन हम दुनिया में अपने मंसूबों को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि हम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम कर सकें। Where would you like to see it go in the next 5 years? Well, we'd love to see more growth in Asia Pacific because हमें एशिया और बहरुल काहिल के इलाकों में अपने कारोबार का दायरा बढ़ाने में दिलचस्पी है, क्योंकि वहाँ हमारी मसनूआत की मांग बढ़ रही है। मैं मशरक़ वस्ता और अफ्रीका में भी अपनी चीज़ों की तलब में इजाफे की तवक्को करता हूँ। यूरोप में भी हमारी मसनूआत की तलब में इजाफा हुआ है। There's quite an air of excitement here today. Tell me about what's going through everyone's minds today. Well, I think the whole team is just excited that आज हमारी पूरी टीम बहुत खुश है कि वो 4 साल से जिस गाड़ी पर काम कर रहे थे उसे आज पेश किया जा रहा है। working the last 4 years developing the vehicle. How does it feel that the men and women that you represent are playing a role in making history and spreading a piece of America all over the world? What's the feeling behind that? you know it's unexplainable. ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी आप हमेशा ख्वाहिश करते हैं और आज आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई है। ये बहुत शानदार एहसास है जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं। You are the magic behind this unveiling today. Do you feel like a sense of ownership, a sense of pride? Yeah, I do. I've worked here for मुझे यहाँ काम करते हुए 27 साल हो चुके हैं। हम बहुत से हालात से गुजर चुके हैं और इस वक्त मुझे जो खुशी हो रही है वो मैं बयान नहीं कर सकती। हम यहाँ 2015 की नई मस्टैंग कार की रुनुमाई के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये कार बनाने के लिए हमने नई नस्ल के लोगों को भी अपने साथ शामिल किया। यहाँ मौजूद हर शख्स बहुत खुश है। ये गाड़ी वाकई बहुत खूबसूरत है। Hi, what you got there? What are you working on? Well, I'm trying to start this 1914 Model T. मैं यहाँ 1914 की टी मॉडल कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस मॉडल की कार को स्टार्ट करने में कुछ रिस्क होता है क्योंकि इसमें आपके जख्मी होने और बाजू टूटने का खतरा मौजूद होता है। Now just flip it. Can I use 2 hands? Yeah, the engine's hot. I'm sorry. Normally it's not that Otherwise, good. this would be really easy, I'm sure. Okay, now I'm going to let the pro do it. Okay. Okay. Woohoo! Yeah. You want to try? Yes, I thought you'd never ask. Okay. All right, cool, let's do it. Well, you're riding in a 19... आप इस वक्त 1914 की टी मॉडल कार में सवार हैं। इस मॉडल को ओपन टूरिंग कार कहा जाता था। इसे ओपन कहना कोई हैरानकुन बात नहीं होनी चाहिए। The original convertible. Yeah. This home is the... ये वो घर है जहाँ हेनरी फोर्ड पैदा हुए थे और वो यहाँ 1863 में पैदा हुए थे। आपको पीछे एक छोटा सा शेड नजर आ रहा है। ये इस जगह की नकल है जहाँ हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली गाड़ी बनाई थी, क्वार्टर साइकिल। ये उन स्कूलों में से एक की नकल है जिसमें हेनरी फोर्ड जब छोटे थे तो पढ़ने के लिए जाते थे और ये उनका एक पसंदीदा स्कूल था। ये इमारत मैक एवेन्यू पर वाक़े ओरिजिनल क्वार्टर साइकिल फोर्ड कंपनी की इमारत का मॉडल है। ये इमारत राइट साइकिल कंपनी है। ये इस कंपनी की असल इमारत है जहां पहला मैन पावर हवाई जहाज बनाया गया था। Where the first man-powered aircraft was built. So, कैसा लगा हमारा ट्रिप थ्रू मोटाउन? I'm still excited. मैं अभी भी उसी beautiful antique गाड़ी के बारे में सोच रही हूँ। I think it's a good look for me. What do you think? Anyway, डिट्रॉइट शहर में गाड़ियों के सिवाय और भी बहुत कुछ है। अगले एपिसोड में हम यही सफ़र कंटिन्यू करेंगे। So, जाने से पहले I will ask you to please हमारे इस Facebook पेज को लाइक करिएगा and stay in touch. हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफ़िज़।